नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप कुछ ऐसे दुर्लभ बंदरों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपको शायद पहले पता नहीं होगा। इनमें से कुछ बंदर बहुत ही खूबसूरत हैं तो कुछ दिखने में बहुत ही अजीब। कुछ बंदरों की पूंछ बहुत बड़ी है तो कोई बंदर ही बहुत छोटे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख ले। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जो 90 नंबर पे बंदर आता है उसका नाम है वाइड फेस साकी। ये बंदर फ्रांस, ब्राजील, गुयाना और वेनेजुला में पाए जाते हैं। इन बंदरों का ये नाम इनके चेहरे की वजह से रखा गया है जो पूरी तरह सफेद रंग का होता है, जबकि इनका पूरा शरीर काले रंग का होता है। इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है और जब ये पेड़ पर बैठते हैं तो सफेद मुंह और काली पूंछ की वजह से किसी पक्षी की तरह लगते हैं। अब जो 10वें नंबर पे बंदर आता है उसका नाम है टार्सियर। टार्सियर फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाए जाने वाला छोटे आकार का बंदर है। ये भले ही बंदरों की प्रजाति के हों, लेकिन ये दिखने में बंदरों से बहुत अलग लगते हैं। जिनकी आंखें 16 मिलीमीटर बड़ी, शरीर सिर्फ 10 से 15 सेंटीमीटर का, जबकि पूंछ 20 से 25 सेंटीमीटर बड़ी होती है। ये अजीब से दिखने वाले बंदर होते हैं और इनकी एक और खासियत है कि ये दोनों तरफ से अपने सिर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, यानी ये अपने आसपास 360 डिग्री तक देख सकते हैं और ये 91 किलोहर्ट्ज तक के तेज आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन इनकी खासियत होने के बावजूद भी इनके छोटे शरीर के कारण ये सांप, उल्लू और छिपकली जैसे जीवों का शिकार बन जाते हैं। अब जो 11वें नंबर पे बंदर आता है उसका नाम है डिब्रेजा मंकी। ये बंदर सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले बंदर हैं और ये दिखने में बाकी बंदरों के मुकाबले बहुत अलग होते हैं। जिनके माथे पर सतरंगी रंग के बाल होते हैं और सफेद रंग की दाढ़ी होती है। इनके माथे के सतरंगी बाल इन्हें दिखने में बाकी बंदरों के मुकाबले अलग बनाते हैं। अब जो 12वें नंबर पे बंदर आता है उसका नाम है पिग्मी मरमोसेट। ये बंदर साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं और ये दुनिया के सबसे छोटी बंदरों की प्रजाति है। इनका आकार सिर्फ 4 से 6 इंच और औसतन वजन 100 ग्राम होता है। ये बंदर इंसानों की उंगलियों के जितने ही होते हैं, इसलिए उन्हें फिंगर मंकी भी कहा जाता है। ये बंदर छोटे होने से प्यारे तो लगते ही हैं, साथ ही इनकी शरारती हरकतें इन्हें और भी प्यारी बनाती है। इसी वजह से बहुत से लोग इन्हें घरों में पालतू बना कर रखते हैं। अब जो 13वें नंबर पे बंदर आता है उसका नाम है स्नब नोज्ड मंकी। ये बंदर एशिया के कुछ बर्फीले हिस्सों में पाए जाते हैं। इनके लंबे बालों की वजह से इन्हें ठंडी जगह ज्यादा पसंद है और ये हमेशा झुंड में रहते हैं, जिसमें लगभग 600 सदस्य होते हैं जो अपना अधिकतर समय पेड़ों पर बिताते हैं। इन बंदरों को ये नाम इनके छोटे नाक की वजह से दिया गया है और इनके होंठ भी किसी सर्जरी कराई हुई अभिनेत्री की तरह बड़े और मोटे होते हैं और यही सब इन बंदरों को बहुत खूबसूरत बनाती है। अब जो 14वें नंबर पे आता है उसका नाम है स्पाइडर मंकी। ये बंदर साउथ और सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और ब्राजील में पाए जाते हैं जो काले रंग के होते हैं। इनकी टांगे और पूंछ बहुत लंबी होती है, इसलिए ये न्यू वर्ल्ड मंकीज के सबसे बड़े बंदरों में से एक है। अपने बड़े आकार की वजह से ये घने पेड़ वाले इलाकों में रहते हैं और जब ये अपने लंबे पैर और पूंछ को फैलाकर पेड़ों पर चलते हैं तो नीचे से किसी मकड़ी की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें स्पाइडर मंकी का नाम दिया गया है। इन बंदरों की खासियत है कि इन पर मलेरिया जैसी बीमारी का असर नहीं होता और ये वरदान इनके लिए अभिशाप बन गया है, क्योंकि ये ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए पहले इन पर दवाई को आजमाया जाता है और जंगलों के काटे जाने की वजह से इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इसलिए अब ये
लुप्रपार प्रजाति बन गई है। अब जो 15वें और आखिरी नंबर पे आता है उसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट कोलंबस। ये बंदर अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनके नाम के मुताबिक ये काले और सफेद रंग के होते हैं, लेकिन इनकी खासियत यह है कि इनके शरीर में जहां पर भी सफेद रंग होता है वहां के बाल बहुत लंबे होते हैं। खास तौर पर इनके पूंछ भी सफेद और काले रंग के होते हैं, लेकिन सफेद रंग इनके पूंछ के अंत में होता है, जिससे इनकी पूंछ बहुत लंबी और आकर्षक लगती है। अपने इन लंबे सफेद और बालों की वजह से जब ये पेड़ों में छलांग लगाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे हवा में उड़ रहे हों। दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए बंदरों में से बहुत से बंदर ऐसे भी हैं जो जंगलों के बहुत ज्यादा कटने की वजह से लुप्त होने की कगार पर हैं और शायद कुछ सालों बाद हमें देखने को भी ना मिले। तो आप लोगों से विनती है कि जंगलों को कटने से रोकें, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ इंसानों का घर नहीं है और हर जीव को यहाँ रहने का अधिकार है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को भी जंगल नष्ट न करने और पेड़ लगाने के लिए जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल दी फाइल स्टोरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहे दी फाइल स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।